नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ जुलाई महीने की बात करने के लिए। जुलाई महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ग्रहों की स्थितियाँ कैसी होंगी, इसी बारे में हम समझेंगे। इसी बारे में बात करेंगे कि ग्रहों की स्थितियाँ क्या कहती हैं और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से डिसीजन आपके पक्ष में जाएंगे, क्या स्थिति बनेगी। मैं जुलाई महीने में आपके ग्रहों की स्थिति बात करूँगा। देखिए भाई, अगर जुलाई महीने की हम आपसे बात करें तो सबसे पहले तो ये आप समझिएगा कि आपकी जो कुंडली है, कुंडली में जो लग्न राशि है, लग्न की जो राशि है, आप उस पर इस बात को समझिएगा तो आपको बहुत सटीक समझ में आएगा। या फिर आप कुंडली की जो चंद्र राशि है, जो चंद्रमा की राशि है, आप उस पर भी समझ सकते हैं। हमारी जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, चंद्र राशि और लग्न राशि पर इसको समझिएगा। अगर मोटा मोटा बात करें जुलाई महीने में ग्रहों की स्थिति की बात, तो मैं समझता हूँ कि जुलाई महीने में ग्रहों की स्थितियाँ जो मैंने कैलकुलेट की काफ़ी अनुकूल हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। तो लगभग सभी लोगों के लिए जुलाई का महीना ठीक जाने वाला है। क्या रहेगा, किसके लिए क्या विशेष रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, किन राशियों के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी, वो बात हम बताएंगे। अगर मैं जुलाई महीने में मैं बात करूँ तो मंगल और राहु की युति ही थोड़ी सी परेशानी क्रिएट करेगी, परेशानी दिखाएगी बहुतों को। तो हम उन्हीं पर फोकस करेंगे कि मंगल राहु किन किन राशियों पर अधिक प्रभाव डालेगा, इस पर भी बात करेंगे। और अन्य ग्रह कैसे प्रभाव डालेंगे, उस पर भी बात हम बारी बारी से आपके राशियों में करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे 4 राशियों की बात करूंगा, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। अगले वीडियो में मैं अगली 4 राशि और फिर उसके बाद अगली 4 राशि की बात करूंगा। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, एक अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कराइएगा और मुझसे जुड़िएगा। मैं आपकी अपॉइंटमेंट में आपकी कुंडली देखूंगा, बहुत ही तसल्ली से आपसे बात करूंगा और पूरी कुंडली पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे मेष की बात करता हूं। मेष राशि वालों के यदि जुलाई महीने की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर भी देखिए कुंडली बनेगी। मेष लग्न हो आपकी या मेष राशि हो, तो ये आपको समझने वाली बात होगी कि आपके ही लग्न में मंगल और राहु की स्थिति रहने वाली है। थोड़ा सा गुस्सा, क्रोध, जो एक कहते हैं ना कि एकदम आग बबूला हो जाना, तुरंत गुस्सा कर देना, तुरंत क्रोध कर देना, तुरंत बिना किसी बात को सुने आप उसके ऊपर गुस्सा कर देना, ये मंगल राहु का एक व्यवहार है। मंगल राहु ऐसा व्यक्तित्व डाल देता है इंसान के अंदर। तो मंगल राहु आपके लग्न में है, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, बाद में परेशानी बनेगी, बाद में गुस्सा आएगा। कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लग्न में मंगल राहु आपके रिश्तों के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, आपके धन के लिए भी ठीक नहीं रहेगा और आपके व्यवहार के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। वे लोग जिनकी मेष लग्न या मेष राशि है और उनको सिर या हार्ट से संबंधित कोई परेशानी रहती है, ऐसा कोई हिस्ट्री रही है, वे लोग इस काल में अधिक ख्याल, अधिक ध्यान रखेंगे। इस बात को आप समझ लीजिएगा। वैसे तो बुध की स्थिति ठीक है, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। 12 जुलाई के बाद करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में जो दिख रही है आपकी कुंडली में जुलाई महीने के, क्योंकि शनि की स्थिति आपके दशम भाव पर 12 जुलाई को आ जाएगी और शनि आपको 12 जुलाई के बाद करियर के व्यू से अच्छे परिणाम देने शुरू करेंगे। वे लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, प्रमोशन ड्यू है, उनके लिए अच्छे परिणाम होंगे। यद्यपि मेष राशि वालों के लिए प्रमोशन अगस्त के महीने में देखा जाएगा, 15 अगस्त के बाद ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया, उसके प्रोसेस में आप खुद को प्रवेश करा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर शनि, सूर्य और बुध ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्र की स्थिति ठीक रहेगी, शुक्र बढ़िया दिख रहे हैं। और बस वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिए। अगर मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बताऊं तो बस एक ही सिचुएशन में रेड फ्लैग दिखता है, वो है
क्रोध और गुस्सा से नुकसान। लग्न में मंगल राहु क्रोध और गुस्से से नुकसान कराता है, तोड़फोड़ तक करा देता है। ऐसे बहुत सारी स्थितियों में मैंने देखा, और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा यदि आप पार्टनरशिप करते हैं, या आपके कलीग जो होंगे उनके द्वारा उनसे आपके जो रिश्तों में खटास और परेशानियां आएंगी, और आपके पति हैं तो पत्नी और पत्नी हैं तो पति, उनसे संबंधित समस्या आएगी, क्योंकि मंगल राहु केतु सप्तम ये स्थिति ठीक नहीं बता रहा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29 और 30 ये तारीखें बहुत अच्छी नहीं हैं। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही गड़बड़ हैं, बढ़िया नहीं रहेंगी। तो इसलिए इन तारीखों पर कोई बहुत बड़े डिसीज़न, ज़रूरी डिसीज़न ना लें। यदि इस पर आप अपने आप को बचा सकते हैं किसी बड़े ट्रैवल से या किसी बड़े कार्यक्रम से, आप खुद को इसमें इग्नोर करिएगा इन तारीखों को, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। जिन तारीखों को आप इग्नोर कर सकते हैं वो कर, अब जैसे बहुत ज़रूरी काम है, कोई एग्ज़ाम है, तो उसको तो आपके तो अंडर में नहीं है कि आप उसको हटा सकें, लेकिन जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आप अवश्य कर लीजिएगा। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की स्थिति अगर हम आपसे एक बात करें तो स्वास्थ्य जुलाई के महीने में थोड़ा सा प्रभावित रहेगा, क्योंकि लग्न में मंगल राहु, इसलिए सिर का ध्यान रखें। सिर में चोट, सिर का दर्द, सिर का बहुत ध्यान रखें। सिर में जो भी चीज़ें आती हैं, आँख, सिर, है ना, इन सब का ध्यान रखना है। धन की स्थिति ठीक दिख रही है, धन में कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है। खर्च रुकेगा भी, यहाँ पे दिख रहा है, खर्च की स्थिति जो है कम हो जाएगी, धन लाभ होगा, धन आएगा। धन को लेकर यह महीना मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। एजुकेशन के लिए भी कोई विशेष रुकावट नहीं दिखती है, एजुकेशन भी ठीक दिख रहा है, भाग्य भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और वे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, विदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, अपने देश से बाहर जाना चाहते हैं, या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके रहना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनका काम बन जाएगा। उनके लिए यह स्थिति बहुत अनुकूल दिख रही है, क्योंकि बृहस्पति भाग्येश होकर आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इस समय पर विदेश जाके पढ़ना, विदेश में रहना, विदेश में कोई भी क्रियाकलाप करना, वो आपके लिए शुभ रहेगी, अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। ये डिसीजन बिल्कुल ठीक रहेगा। तो एजुकेशन भी ठीक है, भाग्य भी ठीक है, धन भी ठीक है। स्वास्थ्य में बस सिर का, आँख का, हार्ट का ध्यान रखना है। नौकरी को लेकर 12 जुलाई तक कोई विशेष स्थिति तो नहीं दिखती है, लेकिन 12 जुलाई के बाद धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होनी शुरू होंगी। बिजनेस में पार्टनरशिप करने से बिल्कुल बचिए, अकेले काम इस समय पर करिए। बिजनेस भी 12 जुलाई के बाद ही बल लेगा। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ दीजिएगा, अवश्य गाय को गुड़ देना शुरू करें, रोटी में गुड़ लगा के दे सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करें, आप बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करें। मन को बहुत शांत रखें, कूल रखें। ये आप याद रखिएगा कि मैंने बताया है, इसलिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, रिएक्ट बहुत नहीं करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और सात्विक आहार जो है लेते रहिएगा, बहुत ही सादा और सात्विक आहार लीजिएगा, किसी प्रकार से मांस आदि का सेवन करने से बचिएगा। मैं बात अब वृषभ की करूंगा, वृषभ राशि वालों के जुलाई महीने की करूंगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपका जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए भी जुलाई का महीना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खास, बहुत बेस्ट रहने वाला है। बस मंगल राहु 12वें रहेंगे, लड़ाई झगड़ों से बचना होगा। इस महीने में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई जैसे बिजली आदि की कोई प्रॉब्लम, या कोई किसी से तू मैं, या आप जा रहे हैं, आपको टीआई मिल गया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिल गया, आप उससे तू मैं करने लगे कि चालान मत काटो, है ना। ये प्रैक्टिकल रिसर्च है मेरी, ये प्रैक्टिकल, ये बुक से नहीं आती है, ये मेरी प्रैक्टिकल रिसर्च है, और वो मैं ट्रांजिट में मैंने देखा है लोगों के साथ होते हुए, और इसलिए मैं उसको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ये एस्ट्रोलॉजर का खुद का अनुभव होता है, और ये मेरा अनुभव है कि मंगल 12वें रहता है राहु के साथ, तो कुछ ऐसी स्थितियां
सरकार में बनती है और सरकार के जो सिपाही हैं उनके द्वारा बनती है। जैसे टीआई हो गया, कोई और व्यक्ति हो गया, वो किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हो सकता है, बिजली डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी। अब मैं किनकी गिनाऊंगा, इतना आप समझदार व्यक्ति हैं तो आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो थोड़ा सा उसमें आप खुद को अप टू डेट रखिएगा, क्योंकि मंगल राहु 12वें। बाकी फर्स्ट क्लास टाइम है, मस्त टाइम है, शानदार टाइम है। धन को लेकर टाइम अच्छा, रिश्तों को लेकर टाइम अच्छा, घूमने फिरने को लेकर अच्छा टाइम। जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ, मैं जून या पहले महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो स्थिति गड़बड़ थी। मैं पर्टिकुलर जुलाई की बात कर रहा हूँ। जुलाई में धन की भी स्थिति, रिश्तों की भी स्थिति, स्वास्थ्य की भी स्थिति। स्वास्थ्य में बस कफ बनेगा, वो भी मैं बताऊँगा स्वास्थ्य में। बाकी स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक फर्स्ट क्लास दिख रही है। रात की नींद, लड़ाई झगड़े, तू मैं, बस ये चीज़ दिख रहा है। इसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करिएगा। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। धन आ रहा है, काम बन रहा है, नौकरी की स्थिति ठीक है, रिश्ते सुधर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 और 23 ये तारीख बढ़िया नहीं है, ये तारीख अनुकूल नहीं है। इन तारीखों पर आपको अपने बहुत ज़रूरी या बड़े काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये तारीखों पर किया हुआ काम आपको फ़ायदा नहीं देगा बल्कि नुकसान देगा, क्योंकि इन तारीखों पर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं होगी और इन्हीं तारीखों पर स्वास्थ्य खराब होने की भी संभावना बढ़ेगी। तो जो मैं तारीखें बताता हूँ उसको जरा आप रिमाइंडर में सेव कर लिया करिए, क्योंकि ये तारीखें बहुत परफेक्ट होती हैं। मैं खुद अपने व्यक्तिगत जीवन पर इसको यूज़ करता हूँ और बड़ा क्लियर व्यू देता है, ये बहुत क्लियर व्यू देता है, एकदम ज़बरदस्त क्लियर व्यू। अगर मैं देखता हूँ कि 8 तारीख को दोपहर के बाद का टाइम अच्छा है, बेस्ट, और अगर दोपहर का बाद का टाइम खराब आ रहा है तो वही स्थिति देखनी होती है कि दोपहर के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, अब एक आपको अपना अनुभव बता ही देता हूँ। अभी मैंने अपनी कार को मैंने अपने शोरूम में दिया था बनने के लिए, तो वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत भीड़ रहती है लेकिन मेरी कार अंदर करवा देते हैं। तो मैं मॉर्निंग में, वैसे जो आप लोग जानते होंगे शोरूम वगैरह में मॉर्निंग में 7 बजे से ही वहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं लाइन लगा के अपनी अपनी कार लेकर, बड़ा शोरूम होता है। मैं दोपहर के 12, चूँकि वक्त नहीं होता, दोपहर के 12 बजे गया। बहुत सारे लोग वहाँ पे पहचानते हैं तो तुरंत कार मेरी ले जाएगी। इवन जो 7 बजे नंबर लगा के बैठे हुए होते हैं और उनको कार 3 बजे मिलती है दोपहर में, उतनी बजे ही हमको, मतलब जो 7 बजे जाके मुझे मिलता वो 12 बजे जाके भी मिला, चूँकि वहाँ पे कई लोग मैनेजर्स वगैरह जानते हैं तो वो कर देते हैं। तो मैंने देखा कि दिन में उस दिन मैंने देखा कि दोपहर के बाद 2:30 बजे के बाद का जो टाइम है वो बहुत बढ़िया है, 2:30 के बाद का जो टाइम है वो गड़बड़ है। और उस दिन मैंने ये बहुत करीब से महसूस किया इस चीज़ को कि 2:30 बजे के बाद का जो मूड था, जो एक हैप्पीनेस थी, वो बहुत शानदार थी। और 2:30 बजे के बाद का जो मूड रहा है, इवन जो काम मैं 3 बजे ख़त्म कर लिया, घर आते आते मुझे रात के 9 बज गए। कुछ ऐसी परेशानियों में, कुछ ऐसी दिक्कतों में, कुछ ऐसी रुकावटों में मैं फंस गया कि वो रात के 9 बज गए, मैं आपको बता दूं। तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है, तो आप इसको समझिएगा। बहुत गजब का काम करता है ये। चंद्रमा की स्थिति यदि आपकी राशि से, लग्न से 3रे, 6ठे, 11वें जा रही है तो ये परिणाम बुरा देगी, ये परिणाम बुरा देगी। 8वें में चंद्रमा बुरा नहीं होता है, 8वें में चंद्रमा ठीक होता है, किन्हीं केसेस में खराब होता है। अगर अष्टम में राहु जाके बैठ गया तो खराब होता है। स्वास्थ्य, हालांकि मैं ये राशिफल की बात बता रहा हूँ तो एस्ट्रोलॉजी मैं इसमें नहीं बताऊंगा, अदरवाइज बहुत वक्त जाएगा, लेकिन मैं चूंकि आ गया दिमाग में वो चीज़ आ गई इसलिए मैंने शेयर कर दी। स्वास्थ्य आपका ठीक दिख रहा है, स्वास्थ्य में बस सर्दी जुकाम कफ इन्फेक्शन ये सब लगने की योग है। धन की बात करूं तो वेल्थ आपका फर्स्ट क्लास दिख रहा है, वेल्थ ठीक दिख रहा है, बिल्कुल आ रहा है टाइम, वेल्थ बिल्कुल सही दिख रहा है। एजुकेशन बहुत शानदार, कोई भी, अब मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं, मैं कह रहा हूँ अच्छा है, दैट मीन्स वेरी गुड, अच्छा है, उसमें आप तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप चाहे जिस क्लास में हो, जो कर रहे हो, एडमिशन लेना है, कुछ भी करना है,
फर्स्ट क्लास। तो धन अच्छा, एजुकेशन अच्छा, भाग्य 12 जुलाई के बाद और बल लेना शुरू करेगा। नौकरी 12 जुलाई के बाद बेहतर होना शुरू होगी, यद्यपि जुलाई और मिड ऑफ अगस्त तक वृषभ वालों के लिए काम को लेकर इतना हेल्दी समय नहीं बना। पैसे आएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वृषभ वालों के लिए अभी 15 अगस्त तक कोई बहुत बढ़िया कंडीशन नहीं बनती है। जब तक ये शनि अपनी स्थिति को थोड़ा सा बेटर नहीं करेगा, अपनी डिग्री को मेंटेन नहीं करेगा, तब तक ये कोई बहुत बढ़िया परिणाम देने वाला नहीं है। और उधर जब अक्टूबर के बाद ये मार्गी डायरेक्ट हो जाएगा कैप्रिकॉन में, तो अक्टूबर से जनवरी तक का टाइम बहुत शानदार रहेगा। वो वाला रहता है ना कि हमने इतनी चाबी भर दी है कि गाड़ी बंद नहीं होने वाली, तो वो वाली स्थिति होने वाली है अक्टूबर से जनवरी। चूंकि ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, उस समय मैं जो राशिफल दूंगा उसमें आप खुद ही देखोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। तो नौकरी ठीक है, नौकरी को लेकर ठीक रहेगा, लेकिन नई नौकरी आदि के लिए ठीक बहुत अच्छा नहीं है। बिजनेस को लेकर भी अभी थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, मंगल 12वें है। सोशल स्टेटस ठीक रहेगा। उपाय, लाल मसूर की दाल मंगलवार को दोपहर में दान करिए जरूरतमंद को। सात्विक आहार लेते रहिए। मिथुन की बात करते हैं हम, मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए समय बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया है। काम को लेकर, नौकरी को लेकर बेस्ट टाइम है। बुध आपका लग्नेश और बुध आपके लगन में ही जाके बैठा हुआ है। 17 जुलाई तक बहुत बेस्ट टाइम है, बहुत बेस्ट टाइम है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जुलाई में आप 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो भी काम करेंगे अवश्य आपको लाभ मिलेगा। समय अच्छा रहेगा, आप खुद महसूस करिएगा कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। हाँ, जुलाई में उधर 17 जुलाई के बाद जब बुध कर्क में चला जाएगा, आपकी स्क्रीन पर भी कुंडली दिखेगी, तो वो थोड़ा सा टाइम टफ रहेगा। बाकी जुलाई सामान्यतः ठीक है, काम को लेकर, भाग्य को लेकर ठीक है। और वे लोग जो विदेश आदि जाना चाहते हैं, फॉरेन में सेट होना चाहते हैं, पढ़ने लिखने के लिए भी जाना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम ठीक हमें दिख रहा है। बस हेल्थ का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि 11th हाउस में मंगल राहु है जो 6 से 6 होके बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। 3, 4, 10, 11, 12, 21 और 22 ये तारीखें आपके लिए ठीक नहीं है। ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों पर कोई बड़े जरूरी काम करने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य की मैं बात कर लूँ, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका ठीक दिख रहा है, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य बहुत सुधार की ओर जा रहा है, बेस्ट हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बस कोई नई चोट, और स्वास्थ्य कोई अंदर वाला नहीं है कि बुखार हो गया, टाइफाइड हो गई, मलेरिया हो गया। जब लग्नेश लगन में रहता है ना, तो ऐसी तबीयत व्यक्ति की नहीं खराब, तबीयत नहीं खराब होती। मेरी बात शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जब लग्नेश लगन में हो, मजबूत हो, तो व्यक्ति की तबीयत नहीं खराब होती। व्यक्ति, और अगर मंगल खराब है तो चोट लगती है। तबीयत खराब होना और चोट लगने में बहुत अंतर है, ठीक है। तो 11वें घर में मंगल राहु, थोड़ा सा चोट चपेट इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वाहन वगैरह ठीक से चलाइएगा, गाड़ी वाड़ी ठीक से ड्राइव करिएगा, और ईंट वगैरह की जगहों पर थोड़ा सा हट के रहिएगा। बिजली के तार वगैरह के नीचे बहुत सावधानी से रहिएगा, या बिजली की काम करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान जो मैंने बताया उसका ध्यान रखिए। धन को लेकर बेस्ट टाइम है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, धन ठीक रहेगा, आता रहेगा। हाँ, कर्ज देने व लेने का ठीक टाइम नहीं रहेगा ये अभी, क्योंकि छठे घर का मालिक 11वें भाव से संबंध बना रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्ज लेता है तो उतारने में समस्या होती है। एजुकेशन के लिए बढ़िया टाइम है। केतु यद्यपि पंचम भाव में है, जबकि केतु पंचम में होता है तो पेट को और एजुकेशन को खराब करता है, एजुकेशन में उचाट करता है मन। लेकिन 5th लॉर्ड बढ़िया है तो अच्छा है, आप फॉरेन जाके भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक रहेगा। भाग्य जो है ठीक है, लगभग 67% भाग्य है। नौकरी को लेकर आप बढ़िया चल रहा है टाइम। बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, करिए। 5 जुलाई से 17 जुलाई तक बढ़िया टाइम है। सोशल स्टेटस सामान्य है। रेमेडी क्या करनी है? हनुमान मंदिर जाएं प्रतिदिन, या हर मंगलवार को जा सकते हैं, हनुमान मंदिर जाएं, सात्विक आहार लिया करें, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ किया करें। कर्क की बात कर लेते हैं।
कर्क वालों के लिए अगर हम जुलाई के महीने की बात करें तो ठीक ठीक स्थिति दिख रही है, कोई बहुत परेशानी नहीं दिख रही है, सुधार की ओर जिंदगी जा रही है। लेकिन 14 जुलाई के बाद थोड़ी सी परेशानियां होंगी, खर्च बढ़ जाएंगे। 14-15 जुलाई के बाद खर्च आपके काफ़ी बढ़ेंगे, काफ़ी इंक्रीज करेंगे। और हालांकि जो खर्च होंगे वो कोई बहुत ख़राब खर्च नहीं होगा, आपके ही ऊपर होगा, लेकिन खर्च होंगे, अकाउंट खाली होगा, ऐसी उम्मीद है। इवन जुलाई के महीने में पूरा अगर देखा जाए तो खर्च चल रहा है, क्योंकि इससे सेकेंड लॉर्ड भी 12th हाउस में है। जब सूर्य 17 जुलाई को शिफ्ट होगा लगन में तो 11th लॉर्ड से हो जाएगा। तो इधर सूर्य खर्च करा रहा है, उधर 17 जुलाई के बाद शुक्र खर्च कराएगा। लेकिन जो शुक्र खर्च कराएगा वो फायदा देगा, फायदेमंद रहेगा, और जो सूर्य खर्च कराएगा इधर 17 जुलाई से पहले वो नुकसान वाला रहेगा। पर मतलब नुकसान है ना, कहते हैं कि नुकसान हो गया मेरा ये तो खर्च। लेकिन जब शुक्र 12वें होता है तो खर्च हम खुद से करते हैं। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, गाड़ी लेना है या कुछ ऐसा करना है तो उस पर खर्च हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो करिए आप, बढ़िया रहेगा। ठीक स्थिति दिख रही है आपकी, बढ़िया दिख रही है, भाग्य प्रबल है। वर्किंग प्लेस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, वर्किंग प्लेस पर तू में लड़ाई झगड़े ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है, क्योंकि शनि अष्टम जाके तृतीय दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है। बहुत हेल्दी कंडीशन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वे लोग जो विदेश में रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ठीक कंडीशन है। 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 ये तारीख बढ़िया है। सॉरी, ये तारीख गड़बड़ है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 ये तारीखें अशुभ हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये तारीखें अशुभ हैं, इन तारीखों पर बड़े जरूरी काम करने से बचिए, अदरवाइज नुकसान होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक दिख रहा है, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। बस वे लोग जिनको हार्ट शेर इनकी दिक्कत रहती है वे ध्यान रखें। धन की बात करें, धन को लेकर ठीक है, धन आता रहेगा लेकिन खर्च होता रहेगा। एजुकेशन को लेकर बात करें तो एजुकेशन भी ठीक चलेगी, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। एजुकेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन के लिए ठीक टाइम रहेगा 14 जुलाई तक। भाग्य आपका लगभग 85% आपके साथ रहेगा। नौकरी को लेकर ठीक स्थिति है, थोड़ा सा मतलब एक नौकरी को लेकर जिसको कहते हैं कि मैनेज होने वाली स्थिति है, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना हो इसका ध्यान रखिएगा, क्रोध वगैरह ना बढ़े इसका ध्यान रखिएगा। बाकी नौकरी लगने के, नौकरी आदि के होने के योग बनते हैं। और इधर मैं आपके बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में अभी परेशानी रहेगी, बहुत बड़ा अच्छा नहीं रहेगा, अभी इन्वेस्ट करने का भी बहुत टाइम अच्छा नहीं है। अक्टूबर के बाद बिजनेस में बेहतर रहेगा अब इन्वेस्ट करने के लिए। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर उपाय क्या करने हैं, प्रतिदिन आप गाय को भोजन अवश्य दीजिए। भगवान शिव मंदिर पर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, सफ़ेद फूल रखें, नमः शिवाय मंत्र से प्रभु का ध्यान करें, उपासना करें और सात्विक आहार लें, चांदी का प्रयोग अधिक करें। तो ये है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का राशिफल जुलाई महीने में। अगली 4 राशियों की बात मैं बहुत जल्दी आपके समक्ष लेकर उपस्थित रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर अवश्य कर दिया करिए, लोगों को बता दीजिएगा, है ना। शेयर करेंगे आप तो लोगों को और पता चलेगा और लोग फायदे में पहुंचेंगे। अपॉइंटमेंट लेना है तो आपकी स्क्रीन पर सब डिटेल चलती रहती है, वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ लिया करिए और उसको फॉलो किया करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। नमस्कार।